ये पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ा टकराव होने की माहौल लग रहे हैं। अदानी और अंबानी इस देश के प्रधानमंत्री है। अदानी और अंबानी इस देश के को चलाने वाले लोग हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने लगातार विरोध किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार इसका विरोध किया। पूरे देश के कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। उसके बावजूद ये बेशरम प्रधानमंत्री अदानी अंबानी के वोट में बैठा हुआ है, वह रोकने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, युवा कांग्रेस अगर ऐसी आंदोलन चाहती रही तो जूता मार कर ऐसे लोगों को इसे गोदी से निकाला जाएगा और ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ युवा कांग्रेस के साथियों को। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज अडानी के विरुद्ध जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट मार्च कर रहे हैं। जितने भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं वो सारे आज कलेक्ट्रेट के सामने जाके जेपीसी की मांग को लेकर तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सुभाष चौक है। सुभाष चौक के पास सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और राकेश पंकज भी है जो कि जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं आज क्यों यहाँ इतने सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर जो आप देश में देख रहे हैं जो अडानी के विरुद्ध जो अभी स्थिति है और LIC SBI जो खतरे में है, बहुत सारे निवेशक हैं, उनके जो जीवन पूंजी है वो लगी हुई है और लगातार हमारे नेता और राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। सदन में इसकी चर्चा की जाए तो उसकी ना चर्चा की जा रही है ना उसकी जांच की जा रही है। तो आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे हर जिले में माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे जिलेवार कलेक्ट्रेट मार्च किया जा रहा है अपने अपने जिले के कलेक्टर ऑफिस में। तो हम लोग यहाँ शहर के और ग्रामीण के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सारे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से हम सुभाष चौक में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ हम ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी को। अडानी के विरुद्ध जेपीसी एक कमेटी होती है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदन के जो मेंबर रहते हैं वो लोग उस कमेटी के बनाते हैं और उसके बाद उसकी जांच होती है और निष्पक्ष जांच होती है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करने आए हैं। आज का नारा वही रहेगा, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जी इसकी क्या बोलते हैं अपने मित्र को बचाने की कोशिश ना करें। इस पे निष्पक्ष जांच महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रहे हैं कि जांच करें। मार्च के जरिए जो इतने सारे युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबको ये संदेश देना चाहते हैं, ये सारे लोग जागरूक हैं जो आज बेरोजगारी महंगाई हर स्तर पे बढ़ चुकी है। लोग महंगाई को सह नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो गया है। उसके विरुद्ध और देश के जो भी नीति है जो आम जनता को कमर तोड़ रही है उसके खिलाफ ये मार्च है। ठीक है भैया, हम देखते हैं आपके साथ ही मार्च को देखेंगे, कवर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभी जी को यूथ कांग्रेस का संदेश देंगे कि छलना बंद करिए। प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़। मुझे पता है हम सबको आगे मार्च भी करना है और भी सीनियर नेताओं को अपना
तो ये यूथ कांग्रेस को कलेक्ट्रेट जाने से रोका जा रहा है। फिलहाल ऐसे बैरिकेड लगाए रहते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन करता है उनको उसके बाद जाने दे ही देते हैं, जो भी, या फिर यहीं पर से रिसीविंग ले लेते हैं। जो भी वो आवेदन देंगे उस आवेदन में सारे जितने कार्यकर्ता हैं उन लोग हस्ताक्षर करके, जैसे आपको दिखाया था फ़ोटो में, ये बगल में देख सकते हैं आप, वो हस्ताक्षर वाला फ़ोटो को यहाँ बस प्राप्त कर लिया जाता है। और ये है कोसावाड़ी चौक। हटो ना यार। तो ये पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ा टकराव होने की माहौल लग रहे हैं। सर यहाँ पर थोड़ा सर दीदी हट जाओ ना, ये बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, आप देख सकते हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए मोनू भैया मोनू भैया क्या कहना चाहते हैं प्रदर्शन के बारे में? मोदी जी अडानी जी से अपना रिश्ता क्यों नहीं बतलाते? युवाओं पे बात नहीं करते, अडानी पे बात नहीं करते। देश को बेच दिया अडानी के हाथ पे, अपने उद्योगपति दोस्तों को। मैं चाहता हूं यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम मांग करते हैं, जेपीसी पे जांच क्यों नहीं करते, जेपीसी पे बात क्यों नहीं करते? और जब तक मोदी जी अडानी की जांच नहीं करवाएंगे, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे देश में ऐसी जारी रहेगा। हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो वो थे मोनू अवस्थी, छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। और ये प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच आप देख सकते हैं। वापस दो देश का पैसा, वापस दो, वापस दो, वापस दो। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद मोदी जी हाय अडानी बाय बाय हमारे देश की पूरी भलाई हमारे देश की पूरी भलाई तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस कवर कर रहे थे इस न्यूज़ को जो युवा कांग्रेस जेपीसी जो जांच कमेटी है उसकी मांग संसद भवन में करें। तो यहाँ जितने कोरबा के कार्यकर्ता थे और जो महापौर भी थे और यूथ कांग्रेस कोरबा के जो अध्यक्ष राकेश पंकज थे, इन सभी ने मिलके एक ज्ञापन सौंपा है यहाँ पर और ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है क्योंकि वो मांग कर रहे हैं जेपीसी की जो